नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। हम इस समय मौजूद है गांव कैमला में, जहां पर सरपंच की बात की जाए या फिर ब्लॉक समिति की या फिर जिला परिषद की, सभी उम्मीदवार डोर टू डोर करने में लगे हुए हैं। आज हमारे साथ यहां पर मौजूद है ब्लॉक समिति से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार मनीष कुमार जी। मनीष जी, ब्लॉक समिति से जो आपकी माता जी है वो चुनाव लड़ रही है कैमला और गढ़ी मुल्तान से, तो आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, किस तरह का माहौल बना हुआ है? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। दूसरा, गांव में हमारे को पूरा सहयोग मिल रहा है, युवा साथियों का, बड़े बुज़ुर्गों का, सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज 2-3 दिन पहले हमने डोर टू डोर स्टार्ट किया था, जिसमें सभी घरों को हमें कवर करने का मतलब एक प्लान चार्ट बनाया है, जिसमें मोस्टली सभी घर हैं जो कवर हो जाएं। दूसरा, इसमें हम ये लेके चल रहे हैं कि भी जितने भी हमारे युवा साथी हैं वो जुड़े, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो हमारा साथ दें, हमारे को आशीर्वाद दें, ताकि आने वाले जो समय है वो उसमें क्या है, एक शिक्षित पंचायत गठित की जाए, उसका निर्माण किया जाए। और जब तक शिक्षित पंचायत का गठन नहीं होगा तब तक विकास कार्यों में भी एक तरीके से बाधा, मैं समझता हूँ, आती रहेगी। तो मेरा मानना तो यही है कि भाई गांव कैमला एक शिक्षित उम्मीदवार को चुन के और अपनी पंचायत का गठन करें। वार्ड नंबर 21 से ब्लॉक समिति के जो है आपकी माता जी किरण देवी चुनाव लड़ रही है, पहले पंच भी रह चुकी है। तो पंच के दौरान आप लोगों ने किस तरह से लोगों की जो समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, वो उठाए हैं? देखो, जब जो पिछला कार्यकाल था उसमें मेरी माता जी पंच रही थी, उसमें पंच के दौरान हमारे मतलब जितने भी पंच थे उसमें चाहे वो सफाई का हो, लेकिन उसमें कुछ खामियां भी रही हैं। मैं समझता हूँ कि कुछ खामियां भी रही हैं। वो ग्राम पंचायत जो कैमला है वो पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं थी, जिसके कारण से एक बहुत बड़ा गैप उसमें रहा है, और गैप रहने की वजह से विकास कार्यों में बाधा रही है। तो अब क्या कुछ एजेंडा लेकर चल रहे हैं? अगर जनता आप लोगों को आशीर्वाद देती है, जो आपकी माता जी है उनको आशीर्वाद देती है, तो किस तरह के मुद्दे लेकर आप चल रहे हैं कि आपके जहन में ये है, ये गांव जो काम है प्राथमिकता के आधार पर गांव में होना चाहिए? देखो, सबसे पहले जो गांव में सबसे पहले तो एक प्राथमिक तौर पे एक यही होना चाहिए कि जो अपना पूरा गांव है, जितनी भी 36 बिरादरी हैं, वो एक भाईचारा कायम रखे। क्योंकि चुनाव के दौरान मोस्टली क्या देखा जाता है कि काफ़ी सारे बातें सामने आती हैं जो एक दूसरे के प्रति कटाक्ष करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे युवा साथी हैं, बुज़ुर्ग हैं, उस इलेक्शन को इस तरीके से भाईचारा कायम करें, और आने वाले टाइम में जैसे भी एक नई पंचायत गठित हो रही है उसमें एक शिक्षित उम्मीदवार का चयन करें। तो मुद्दे किस तरह के रखे आप? देखिए, सबसे पहले मुद्दा तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहला मुद्दा है गांव में सफाई का। क्योंकि गांव में देखा है चारों तरफ कूड़ा करकट, गलियां टूटी हुई हैं। ये भी लास्ट जो पंचायत थी उसमें कुछ कार्य हुए थे, लेकिन किसी कारणवश वो कार्य अधूरे पड़े हैं। और हमारे यहाँ पे गांव में 3-4 तालाब हैं जिनका कार्य भी अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, और काफ़ी लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक शिक्षित पंचायत का गठन करें गांव कैमला, और जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सलाह मशवरा करके ही आगे पंचायत का गठन करके और जो विकास कार्य है उसको गति दें। जिस तरह से गांव कैमला और गढ़ी मुल्तान वार्ड नंबर 21 में आ रहे हैं, तो गढ़ी मुल्तान को लेकर किस तरह का लोगों का रुझान है, किस तरह से आशीर्वाद आप लोगों को मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो पंचायत समिति वार्ड नंबर 21 है उसमें कैमला गांव 1 से 7 वार्ड हैं और गढ़ी मुल्तान पूरा है। तो जो गढ़ी मुल्तान है उसमें हमारे को पूरा सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस वहाँ से मिल रहा है। लोगों में, युवा साथियों में एक उत्साह है चुनाव के प्रति, तो वो काफ़ी अच्छा माहौल क्रिएट किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे को जितने भी हमारे युवा साथी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, सबसे आशीर्वाद मिल रहा है। तो शिक्षा की दिशा में किस तरह से आप लोग सोचते हैं कि इस तरह से काम होना चाहिए? जो हमारी बेटियां हैं बाहर जाती है, या फिर उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरह से जो आप चाहते हैं कि गांव में ये होना चाहिए? अगर आपको आशीर्वाद जनता देती है तो आप क्या कुछ ऐसा सोच कर चल रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है इसमें कि भाई जितने भी हमारे युवा साथी हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई नशे से दूर रहें। क्योंकि कैमला गांव
में नशे का पूरा जोरों पर मतलब ये चल रहा है नशा। लेकिन उसमें हम हमारे जितने भी पंचायत मेंबर हैं या हमारे सरपंच साहब हैं, जो एक्स सरपंच है, मतलब जितने भी मतलब हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी से कि भाई थोड़ा सा मतलब नशे को मतलब कंट्रोल किया जाए, क्योंकि नशा हमारे युवा साथियों को ख़राब कर रहा है, उनके आने वाले मतलब कैरियर को ख़राब कर रहा है। और जब तक कैरियर अगर नशा वो चलता रहेगा तो फिर हमारे युवा साथी हैं, जो हमारे भाई हैं, वो नशे की चपेट में आते रहेंगे, जिसके कारण से आगे मतलब बहुत ही नुकसान मतलब हो सकता है। तो मेरा कहना यही है कि नशे से हमारे युवा साथी दूर रहें। मनीष जी, कई बार कन्फ्यूज़न लोगों में बना रहता है कि चुनाव चिन्ह को लेकर, तो उस किस तरह से आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, कैसे उनको समझा रहे हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह ये मिला हुआ है? देखिए, इसमें हमने एक पैम्पलेट बनाया हुआ अपना, जिसमें हमारा चुनाव चिन्ह है। चुनाव चिन्ह जो है हमारा वो है मतलब ब्लैक बोर्ड का निशान ये फर्स्ट नंबर पे है। और ब्लैक बोर्ड का निशान दबाकर किरण बाला, जो मेरी माता जी हैं, उनको विजय बनाएं। तो इसमें ब्लैक बोर्ड आपने सेलेक्ट किया हुआ है, कई बार आपसे बातचीत हुई है, तो उसमें ब्लैक बोर्ड ही आपने क्यों सेलेक्ट किया? देखिए, ब्लैक बोर्ड मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि पिछली बार जो हमारे साथी थे हरपाल जी, उनका भी ब्लैक बोर्ड था। और उससे पहले जो मतलब हमारे दूसरे साथी थे राजेश जी, उनका भी ब्लैक बोर्ड था। तो मेरा भी एक इंटरेस्ट रहा है कि इस बार भी ब्लैक बोर्ड ही मिले। क्या मानते हैं, लक्की मानते हैं ब्लैक? देखिए, लकी तो जो आशीर्वाद बड़े बुजुर्गों से मिलता है वही है। अदरवाइज़ तो देखो, ब्लैक बोर्ड तो ये है कि भाई एक सिंबल है ना, सिंबल के तौर पे हम मतलब लोगों से उम्मीद कर सकते हैं कि आप ब्लैक बोर्ड पे बटन दबा के विजय बनाएं। तो जनता से, जो वोटर है, मतदाता है, उनसे किस तरह की अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, जितने भी हमारे वोटर हैं, मेरे जो कैमला में हैं 2283 वोटर हैं, और गढ़ी मुल्तान से 728 वोटर हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी वोटरों से कि भाई एक अच्छे उम्मीदवार का चयन करें, ठीक है। और अच्छे उम्मीदवार का चयन करने के बाद ताकि वो एक अलग से मतलब कार्य को दिशा दे सके, और आपके जो अनपूर्ण कार्य हैं उनको पूरा किया जा सके। जी जी, बिल्कुल। जो मुद्दे हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, विकास का मुद्दा लेकर आगे चल रहे हैं, किस तरह से शिक्षा व्यवस्था बनाई जाए, किस तरह से साफ सफाई की जाए, और लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाली 9 तारीख को जनता इन्हें आशीर्वाद दे, और जो वार्ड पंचायत समिति के सदस्य के पद पर इनको बैठाए, और जो भी मुद्दे ये लेकर चल रहे हैं वो जनहित में है, चाहे सफाई का मुद्दा हो, या 5 पॉइंट बनाने का मुद्दा हो, या फिर महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, या फिर युवाओं को नशे से दूर करने की बात हो। इन सभी मुद्दे को लेकर ये सभी जो उम्मीदवार है वो चले हुए हैं। और देखने वाली बात यह है कि आने वाली जो 9 नवंबर है उसमें ब्लॉक समिति का जो चुनाव होने वाला है, जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है और किसे पंचायत समिति के सदस्य के तौर पर चुनती है। नमस्कार।